दोस्तों आज फिर से टिम्बकटू की जादूगरनी। ये क्या चित्र है दोस्तों। सोमवार ने जादुई जूते पहने और टिम्बकटू टापू की ओर उड़ चला। अभी वह कुछ ही दूर उड़ रहा था कि अरे ये तो वही जलपरियां हैं जिन्होंने मुझे 3 जादुई चीजें दी थी। ये इधर क्यों उड़ी चली आ रही हैं। जब उन तीनों जलपरियों को उड़ते देख सोमवार उनके पास आ गई तो उन्होंने जलपरी ने सोमवार से बोली, सोमयुक्त एक बात हम तुम्हें बताना भूल गई। वह क्या। त्रिकला जादूगरनी का चेहरा जो भी देख लेता है वह पत्थर का बन जाता था। भूल कर भी चुड़ैल के चेहरे की तरफ न देखना। यह बात मैं जानता हूँ। घर से चलते समय मेरी माँ ने मुझे यह बात बता दी थी। लेकिन जब तक तुम उसके चेहरे की ओर देखोगे नहीं कैसे पहचानोगे कि तीनों बहनों में से त्रिफला कौन सी है। हाँ यह बात तो वास्तव में सोचने की है। तभी दूसरी जलपरी बोली, यूँ घबराओ नहीं, इसकी भी उपाय तुम्हें बताती हूँ। वह क्या उपाय है। एक बार त्रिकला जादूगर सीधा पैर मगरमच्छ की मुंह में दबा लिया था। उसके अंगूठे के साथ वाली उंगली को चबा गया था। ओह, तो इसका मतलब यह कि तीनों में से जिसके सीधे पैर की उंगली गायब होगी वही त्रिकला होगी। अब तीसरी जलपरी बोली, जब तुम टिम्बकटू टापू पर उतरोगे तुम्हारा सामना जिंगा नाम के अजीब दैत्य से होगा। वह बड़ा भयंकर है। टापू पे आने वाले व्यक्ति को मारकर खा जाता है। लो यह धनुष बाण और तीर रख लो। ये तीर जहरीले से बुझे हैं। तुम्हारा सामना झींगा दत्त से हो तो इन जहरों भरे तीरों से उसका वध कर देना। धन्यवाद जलपरी। और सोम साम्य सोम सोमखर ने सोमेकर ने जलपरी से तीर धनुष ले लिया। टिम्बकटू टापू को जाने वाला अब हम वापस आते हैं। भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता दे। हमारी शुभकामनाएं साथ है। धन्यवाद। और सोमेश्वर से विदा लेकर तीनों जलपरियां वहीं से वापस मुड़ी। और कुछ समय बाद सोमेश्वर टिम्बकटू टापू पर उतरा। अरे ओह, जगह जगह मानव कंकाल खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इसका मतलब झींगा दैत्य त्रिकला और उसकी बहनों की बहुत लोगों से अपना शिकार बना है। यह सोचता हुआ वह आगे बढ़ गया कि वो लगता है झींगा दैत्य यही है। यह बिल्कुल विचित्र है। झींगा दैत्य इतनी तेजी से और भागता भागता आ रहा था कि वह तेज से तेज घोड़ा भी इतनी गति से नहीं भाग सकता। सोमेश्वर ने जल्दी ही सोमेश्वर ने जल्दी ही भागकर एक टीले पर चढ़ गया और उसे झींगा की ओर निशाना बांधा। और जैसे ही झींगा दत्ते उसके समीप आया उसने निशाना साध कर झींगा दत्ते के अजगर वाले भाग पर तीर चला दिया। और तीर विद्युत गति से उड़ता हुआ झींगा झींगा वाले हिस्से पर लगा अजगर वाले हिस्से पर लगा। झींगा दत्ते धाड़ा से सारा टापू कांप उठा। सोमेश्वर ने दूसरा तीर झींगा दत्ते दित्य के बकरी वाले भाग पर मारा। झींगा दत्ता बुरी तरह तड़पने लगा। अतः सोमेश्वर की ओर अगर भाग पर तीर मारा। कुछ ही देर बाद बुरी तरह तड़पने के बाद झींगा दत्ता बुरी तरह धाड़ मारी। उसके प्राण पे उड़ गए। इसका तो काम तमाम हो गया। अब आगे बढ़ना चाहिए। सोमेश्वर टापू की ओर आगे बढ़ चला। वह दिन भर टापू पर घूमता रहा। रात होने आई। और ये तीन आकृतियाँ कौन सी दिख रही हैं। लगता है त्रिकला जादूगरनी उसकी बहनें हैं। मुझे जल्दी ही जूते पहनकर आकाश में उड़ जाना चाहिए। मुझे वरन त्रिकला की नज़रों मुझ पर पड़ जाएंगी। और सोमेश्वर ने जल्दी ही जादू जूते निकाले और उसके अपने पाँव में पहनने के लिए जूते पहने और आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह त्रिकला जादू के सिर पर पहुंचा। त्रिकला, रात हो गई है, अब सोना चाहिए। ठीक है, मैं जादू से अपने चारों ओर आग का घेरा बना देती हूँ। घेरे के बीच में हम तीनों सो जाएंगे। त्रिकला दूसरी बहन बोली।
त्रिकला मुझे मनुष्य गंधारी लगता है, मनुष्य टापू पर आ गया है, हा हा हा, किसकी मौत आई है जो इस टापू पर आएगा। त्रिकला जादूगरनी के चारों तरफ देखती हुई बोली, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें वहम हुआ है बहन। और तभी त्रिकला ने चारों ओर एक गोला खींच दिया और कोई मंत्र पड़ा। और त्रिकला ने मंत्र पढ़ते चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और सोमवीर आकाश में उड़ रहा था। उसे के बाद त्रिकला जादूगरनी और बहनों बहनों के आग की लपटें घेरों में खुले आकाश के नीचे जब वह सोए हुए थे तो काफ़ी देर हो गई। अब मुझे झट से नीचे उतरकर अपना काम कर लेना चाहिए, वो उचित अवसर है। और सोमवार आकाश की लपटों के बीच पहुंचा और उसने अपने जूते उतार दिए। जूते उतारने से वह तेजी से नीचे आने लगा और त्रिकला जादूगरनी और उसकी बहनों के पैरों की तरफ गया और पैरों की उंगलियां देखने लगा। इसके पैर की उंगली गायब है, इसका मतलब जादूगर यही जादूगरनी है। सोमवीर ने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींची और जिस प्रकार त्रिकला के बराबर में पहुंचा, त्रिकला का मुंह न देख न देखे, इसलिए अगले ही पल निशाना बांधकर उसने तलवार त्रिकला की गर्दन काटनी चाहिए और मुंह फेर कर सोमेश्वर ने त्रिकला का सिर बालों से पकड़ा और अपने थैले में रख लिया और एक पल भी वहां नहीं ठहरा और अगले ही पल जादुई जूते पहने और थैले को लेकर आकाश में उड़ गया। और सोमेश्वर उड़ा ही था कि त्रिकला जादूगर की बहन की आंख उठी। वो अपनी बहन का सिर गायब देख कर चिल्लाने लगी, कौन है जिसने हमारी बहन के सिर को काटा है? एक बार सामने आए, मैं उसकी बोटी बोटी नोच दूंगी। मैं न कहती थी वो कोई मनुष्य है कि गंधारी है, यह जरूर उसी मनुष्य का काम है। दोनों बहनें त्रिकला के शव के पास बिल्कुल बैठकर रोने लगी। तभी आकाश में उड़कर सोमवीर ने जोरों से चिल्लाकर कहा, अनेकों मनुष्यों को मारकर उनका रक्त पीने वाली राक्षसियों, आज अपनी बहन को खोकर अवश्य महसूस हो गया होगा किसी को मारने उसके घर वालों को कितना कष्ट होता होगा। सोमेश्वर की आवाज़ सुनकर दोनों ने चौंक कर आकाश की ओर देखा, कौन हो तुम? क्या तुमने हमारी बहन का सिर काटा है? हाँ हाँ, मैंने ही ये नेक काम किया है। और फिर इससे पहले उसकी बहन उस पर कोई जादू करती, फौरन उसने जादुई टोपी पहन ली और टोपी पहनते ही वह का दृश्य हो गया। देखकर दोनों बहनें चंकित हो गई, अरे कहाँ गया? अभी तो आकाश में था, उड़ रहा था। दोनों बहनें को आश्चर्य में डूबा देख सोमवार वहां से उड़ चला और कुछ आगे जाकर से जादुई टोपी उतार ली और फिर वह दिखाई देने लगा। उड़ते उड़ते वह महल के ऊपर होकर गुजरा, लगता है किसी राजा का महल है। उड़ते उड़ते थक गया हूँ, क्यों ना महल में उतरकर राजा की आज्ञा से विश्राम कर ले लूँ। यही सोचकर सोमवीर राजमहल में उद्यान में उतर गया। उद्यान तो बड़ा भव्य है, पता नहीं यहाँ कौन सा राज्य है। जैसे ही सोमवीर उतरा, वह राजा कालकेतु का महल था। राजा कालकेतु पहाड़ की तरह विशाल पुरुष था, साथ ही वह अभिमानी भी था। जिस समय सोमेश्वर उद्यान में उतरा, उस समय राजा कालकेतु उद्यान में सैर कर रहा था। एकाक उद्यान में घूमते उसकी नज़र रामेश्वर पड़ी। वह कड़क कर बोला, कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से तुमने इस उद्यान में प्रवेश किया है? कालकेतु की बात समझकर सोमेश्वर विनयपूर्ण बोला, राजन मैं बहुत दूर का सफ़र करके आ रहा हूँ, अगर आपकी आज्ञा दे तो उद्यान में कुछ देर विश्राम कर लूँ। कालकेतु सोमवीर की बात सुनकर खिलखिला के हंस पड़ा और अभिमानपूर्ण बोला, भला तुम्हें मेरे महल में जगह कैसे दी जा सकती है? तुम तो जंगल के कहीं जंगल वंगल में जाकर विश्राम करो। सोमवीर की बात बड़ी सहनता से पूर्वक कालकेतु से बोला, तुम भी राजा हो और मैं भी राजा का बेटा हूँ, इस प्रकार मेरा अपमान करना नहीं चाहिए। कालकेतु क्रोध में हंसता हुआ बोला, अगर अपने सम्मान का इतना ही ख्याल है तो मेरे राज्य में आए ही क्यों? जानते नहीं मैं कौन हूँ?
मैं तुम्हें पल भर में चींटी की तरह मसल सकता हूँ। कालकेतु की अभिमान भरी बातें सुनकर सोमेश्वर ने क्रोध में पागल हो उठा। उसने आवना देखा था, चित्रकला का सिर वाले झोले को निकाला और अभिमान निकाल दूत के सामने कर दिया। कालकेतु ने त्रिकला का जादूगरनी के कटे हुए सिर को ध्यानपूर्वक देखा और तत्काल ही वह पत्थर का हो गया। और सोमेश्वर त्रिकला का सिर पुल झोले में रख लिया। पत्थर के कालकेतु की ओर देखा। अभिमानी राजा, तेरे लिए यही सजा उचित थी, तू पत्थर का बना रहे, यहीं खड़ा रहे। और फिर सोमवीर ने जादू के जूते पहने और पुनः आकाश में उड़ चला। उड़ते उड़ते वह एक सघन वन में प्रवेश किया। अरे, यहाँ तो फल वाले बहुत सारे वृक्ष हैं, भूख लगी है, क्यों ना नीचे उतर जाऊं और फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। सोमेश्वर सीधा एक पेड़ पर उतरा और पेड़ फल तोड़कर खाने लगा। फल खाते सोमेश्वर ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। अरे, इस भीड़ जंगल में कौन रो रहा है? सोमेश्वर की हैरान था, चारों ओर देख रहा था कि उसकी दृष्टि अचानक पेड़ के नीचे पड़ी। अरे, इस पेड़ के तने में बंदी यह लड़की कौन है? जरूरी से इसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी है। और वह पेड़ से नीचे उतरा, लड़की के पास पहुंचा। तुम कौन हो? इस पेड़ से बंदी क्यों रो रही हो? सोमेश्वर की बात सुनकर लड़की ने रोते हुए उससे बोली, मेरा नाम सुलक्षणा है, मैं पास के राजा ललितपुर के राजा ललित से की पुत्री हूँ। मुझे यहाँ जंगल में वन देवता ने बलि के लिए बांधा हुआ है। कुछ ही देर में मेरी बलि दी जाने वाली है, लेकिन वन देवता ने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी सुलक्षणा ने रोते हुए कहा, युवक, मेरे बारे में तुम परेशान होते हो, तुम मुझे बचा नहीं सकते, जाओ यहाँ से, दुखी न करो। मैं नहीं चाहती मुझे बचाने के चक्कर में तुम भी बेमौत मारे जाओ। राजकुमारी, तुम मेरे बाहुबल का विश्वास करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँगा, फिर यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा। तभी राजकुमारी सुलक्षणा ने पीड़ा से कराते हुए कहना आरंभ किया, तो सुनो, शायद भगवान ने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए बीहड़ जंगल में भेजा है। मेरे पिता एक नया महल बनवा रहे थे, लेकिन उसके लिए अच्छी लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उसने जंगल के बहुत सारे पेड़ लकड़ी प्राप्त करने के लिए कटवा डाले। सोमवार सुलक्षणा की बातें सुनकर चकित स्वर में बोला, ललिता, वन देवता ने तुम्हारी बलि देने से इस बात से क्या संबंध है? ललित तब सुलक्षणा ने उसकी शंका का समाधान किया। मेरे पिता द्वारा इस जंगल के पेड़ कटवाने के बाद वन देवता मेरे पिता के पास आए और बोले, राजा ललितेश्वर, तुमने मेरे वन के पेड़ काट कर घोर अपराध किया है, हम तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे। वन देवता, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। हमारे सीने में बदले की आग जल रही है। ललितेश्वरता, तुम्हें क्षमा कैसे कर सकते हैं? हमारे वन के सारे पेड़ हमारी संतान के समान हैं। पेड़ों को काटकर तुमने हमारे संतान का वध किया है। बदले में तुम्हारी लड़की सुलक्षणा को ले जा रहे हैं, इसे जंगल में ले जाकर वध करेंगे। तब तुम्हें मालूम होगा कि संतान की मृत्यु पर एक पिता को कितना दुख होता है। नहीं नहीं वन देवता, मेरी पुत्री पर दया कीजिए, यह निरपराध है। लेकिन वन देवता ने मेरे पिता की एक ना सुनी, न मानी और मुझे लाकर इस पेड़ से बांध दिया। कुछ देर बाद एक विशाल मगरमच्छ आएगा और मुझे खा जाएगा। इस प्रकार वन देवता का बदला पूरा हो जाएगा। सुलक्षणा की दुख भरी कहानी सुनकर और सोमेश्वर बोला, राजकुमारी, तुम दुखी न हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सोमेश्वर अभी इतना ही कहा था, न जाने कहाँ से पानी में एक विशाल लहर उठी और एक लहर से में मगरमच्छ था। मगरमच्छ का मुंह गुफा की तरह खुला था, जिसे देखकर राजकुमारी सुलक्षणा चीरमार कर बेहोश हो गई। अगर मैंने एक पल की भी देरी की, मगरमच्छ राजकुमारी को खा जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। और सोमेश्वर ने जल्दी ही जादू के जूते पैरों में पहरे और पहनने के बाद उड़कर मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा और फिर
उसने पूरे जोर से अपनी तलवार मगरमच्छ की गर्दन में घुसेड़ दी। मगरमच्छ हवा में उछलता और पानी में की गहराइयों में उल्टा पलट उलट पलट होने लगा और सोमेश्वर उसकी पीठ पर चिपका और तलवार से घायल कर रहा था। पानी मगरमच्छ के खून से लाल हो गया था। सोमबर ने मगरमच्छ के खुले मुंह में तलवार घुसेड़ दी और मगरमच्छ बुरी तरह तड़पा और प्राण पखेरु उड़ गए। तब सोमेश्वर ने उसकी पीठ से उतरा। अब मुझे चलकर बेहोश राजकुमारी को देखना चाहिए। सोमेश्वर राजकुमारी सुलक्षणा के पास गया। उसके बंदर खोले पर पानी के छींटे देकर राजकुमारी सुलक्षणा को होश में लाया। राजकुमारी ने आंखें खोलकर भयभीत होकर चारों तरफ देखने लगी। यह देखकर सोमेश्वर बोला, राजकुमारी घबराओ नहीं, संकट टल गया है। मैंने मगरमच्छ को मार दिया है। क्या सच? हाँ राजकुमारी, तुम आजाद हो। ओह युग, तुम कितने वीर हो। तुमसे एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। तभी सोमेश्वर ने पूरी शक्ति से चिल्लाकर, वन देवता, मैं सुलक्षणा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर तुम में साहस हो तो मुझे रोक कर देख लो। तभी वन देवता वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर बोले, तुम मैं साहसी आदमी की कदर करता हूँ। सोमेश्वर, तुम एक वीर हो। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। सुलक्षणा को ले जा सकते हो। ओह वन देवता, आप। सोमेश्वर, मैं जानता हूँ तुम कामाक्षीपुर बंदी राजा राम राधेश्वर के लड़के हो। सुलक्षणा तुम्हारी होने वाली पत्नी है। उस पर तुम्हारा अधिकार है। उसे ले जाओ। धन्यवाद वन देवता। सुलक्षणा आचार्य से वन देवता से बोली, वन देवता, मेरा विवाह तो सेनापति चंद्रपुर के लड़के सूरज सिंह से पक्का हो चुका है और आप कह रहे हो सोमेश्वर की होने वाली पत्नी हूँ। यह कैसे हो सकता है? सुलक्षणा बेटी, निधि का विधान को मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारा विवाह सोमेश्वर से ही होगा और सूरज सिंह का अंत सोमेश्वर के हाथों होगा। सूरज सिंह एक मक्कार युवक है। वह तुम्हारे लिए स्वर्था अनयोग्य है। ओह। और सोमेश्वर सुलक्षणा से आशीर्वाद देकर वन देवता वहां से चले गए। सोमेश्वर सुलक्षणा से बोली, सुलक्षणा तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं जादुई जूते पहन लेता हूँ। अब तुम मेरे साथ साथ आकाश में उड़ सकोगी। अच्छा। और सोमेश्वर ने जादुई जूते से सुलक्षणा को उड़ाकर आकाश में उड़ा ले चला। अगले ही पल तुम्हारे राज्य ललितपुर चलेंगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद में तड़प रहे होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। और कुछ देर बाद दोनों ललितपुर महल की छत पे थे। आओ, मैं आपको राजमहल में नीचे ले जाने का मार्ग दिखाती हूँ। सुलक्षणा सोमेश्वर को रास्ता बताते हुए आगे चलने लगी। अरे बेटी सुलक्षणा, तुम जीवित हो? वन देवता ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ पिताजी। और सुलक्षणा ने सोमवीर की वीरता की, वन देवता का आशीर्वाद और का छाया किससे अपने बात बताकर सुलक्षणा ने प्रसन्न होते हुए सोमेश्वर से बोले, हमारी इकलौती पुत्री, तुमने वन देवता से छुटाकर उपकार किया है बेटा। हम तुम्हारे आभारी हैं। महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। लेकिन युवराज रामेश्वर, वन देवता ने यह कैसी भविष्यवाणी? सुलक्षणा का विवाह तुमसे होगा, यह बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। सुलक्षणा का विवाह तो हमने तो सेनापति चंद्रसेन के लड़के सूरज सिंह से पक्का कर दिया था। महाराज, वन देवता ने यह बताया कि सुलक्षण चरित्र ठीक नहीं है, वह राजकुमारी विलक्षणा के योग्य नहीं है। ओह, यह बात है। तब तो हम कोई बहाना बनाकर चंद्र सिंह से रिश्ता के लिए मना कर देंगे। तत्पश्चात सोमेश्वर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। इधर सेनापति चंद्रसेन अपने पुत्र सूरज सिंह के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहा था। पिताजी, वन देवता राजकुमारी सुलक्षणा को आपने साथ ले जाकर हमारी यारी योजना धूल में मिला दी। हाँ बेटा, आप ललितपुर का राजा बनने का ख्वाब देख रहे थे, अब क्या हो सकता है? अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक विशेष सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। जल्दी ही बोला, सेनापति जी, गजब हो गया, राजू सुलक्षणा जीवित लौटाई है। अरे, यह
तो हमारी प्रशंसा की बात है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? सेनापति जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप घबरा जाएंगे। अब कुछ कहोगे या भूमिका बांधते रहोगे? जल्दी बोलो, क्या बात है? बात यह है कि राजकुमारी सुलक्षणा जंगल में एक युवक के साथ वापस आई है और राजा ललितसेन युवक से राजकुमारी का विवाह करेंगे। क्या? तभी सूरज सिंह तड़प कर अपने पिता से बोले, पिताजी, यह हमारे लिए सरासर अन्याय है। राजकुमारी सुलक्षणा की हमारी मंगनी हुई है, अतः हम उसके हमारे साथ ही उसका विवाह होना चाहिए। बेटे, हम सुबह महाराज के पास जाएंगे, उससे सारा किस्सा मालूम करेंगे। वे रिश्ते से कदापि नहीं तोड़ सकते। दूसरे दिन सेनापति चंद्रसेन कुछ सिपाहियों व अपने पुत्र को लेकर राज दरबार में पहुंचा। ललित राजा ललित से बोला, महाराज, सुलक्षणा कुछ कल वापस लौट आई है, उसका विवाह सुरसेन से हो जाना चाहिए। सेनापति चंद्र सिंह, अब हमने अपना फैसला बदल लिया है। अब हम अपनी पुत्री का विवाह सूरज सिंह से नहीं, अपनी युवराज सोमेश्वर सिंह के साथ करेंगे। राजा ललित सेन की बात सुनकर चंद्रसेन क्रोधित होकर बोला, महाराज, आप अपने वचन से फिर रहे हैं। एक राजा को यह बात शोभा नहीं देती। हमें अच्छी तरह मालूम है सेनापति चंद्रसेन, हमें क्या बात शोभा देती है, क्या नहीं। अब सूरज सिंह से रहा न गया, वह चिल्लाकर बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजकुमार सुलक्षणा मेरी है, वह केवल मेरा अधिकार है। हमारे सामने ऊंचा बोलने की सजा जानते हो सूरज सिंह? तभी सामेश्वर बीच में बोला, सूरज सिंह, सुलक्षणा पर कौन अधिकार करेगा? इस बात का अधिकार सुलक्षणा पर से अधिकार की बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह यह मंगनी टूटी है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी वजह से ही मेरी मंगनी टूटी है। सूरज सिंह की बात सुनकर ललित सेन बोले, सूरज सिंह, सोमेश्वर ठीक कह रहा है। क्या उस समय तुम सुलक्षणा को अपना अधिकार भूल गए थे? जब उसे वन देवता पकड़ कर ले गए जा रहे थे, उस समय तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी को संकट में छोड़कर दुमदाकर भाग खड़े निकले थे। अतः ऐसा ऐसा अतः तुम ऐसा करने से सुलक्षणा को अपना अधिकार खो चुके हो। अब मेरा भी उस अब मेरा भी उस पर कोई हक नहीं, क्योंकि वह देवता से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। अब तो वह केवल सोमेश्वर की है का ही अधिकार है, क्योंकि उसने मौत का मुकाबला करके सुलक्षणा को बचाया है। ओह, मेरा राजा बनने का सपना मिट्टी में मिल गया। और चंद्र सिंह क्रोध में भरकर सोम सोमेश्वर को मारने के लिए आगे बढ़ा। सोमेश्वर ने अपने हाथ में थैला लिया और उससे चट से थैली से जादूगर ने त्रिकला का सिर निकाला और सेनापति चंद्रसेन के सामने कर दिया। चंद्रसेन त्रिकला का मुंह देखने के पत्थर का हो गया। अरे, ये क्या हुआ सेनापति? तो पत्थर के बन गए, कमाल है। सूरज सिंह ने अपने पिता की अवस्था देखी, क्रोध से भर उठा और सोमेश्वर को मारने के लिए दौड़ा। सोमेश्वर ने फिर त्रिकला का सिर झोले से निकाला और सोमेश्वर के सामने कर दिया। इस प्रकार सोमेश्वर पत्थर का हो गया। लाला तब राजा ललित सेन प्रशंसा से बोले, बेटा बेटा, दोनों तुमने सबक सिखाया कर अच्छा किया। हाँ महाराज, ये दोनों इसी का अधिकारी थे। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारा सुलक्षणा से विवाह सिद्ध हो जाए। महाराज, पहले मुझे यहाँ जाकर अपने पिताजी महाराज और चाचा की ऐसी चुराना है। अपना राज्य वापिस हासिल करने के बाद ही मैं विवाह करेंगे होगा। बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही उसी तरह के लिए तैयार है। धन्यवाद महाराज। और फिर दूसरे दिन सोमेश्वर राजा ललित सेन से आज्ञा लेकर जादुई जूते पहने और आकाश में उड़ गया। और फिर सोमेश्वर सीधा रायगढ़ पहुंचा, वहां अपनी माँ से मिला। अब बेटा, क्या त्रिकला जादूगर का सिर ले आए? हाँ माँ, अब वह दिन दूर नहीं जब काशीपुर की रानी का मुकुट आपके सिर पर शोभामान होगा। वो धनलक्ष्मी खुशी से बोली, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है, वह सफल होकर लौटेगा। मेरा बेटा इतना वीर। अगले दिन गायत्री की आज्ञा लेकर सोमेश्वर काशीपुर की ओर चल पड़ा। भगवान करे मेरे पुत्र की रक्षा करना, भगवान मेरे भाई को सफलता देना। उधर काशीपुर राजमहल में
सूरजभान सोमेश्वर अभी तक जादूगरी त्रिकला छड़ लेकर वापस नहीं लौटा, लगता है इस बार वह परीक्षा में हार गया है। हाँ महाराज, लगता है ऐसा ही है। त्रिकला को देखकर उसे पत्थर का बना दिया होगा। अभी वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे, तभी सोमेश्वर वहां प्रवेश किया। सोमेश्वर को देखकर हक्के बक्के रह गए। सोमेश्वर, तुम जीवित कैसे रह गए? सोमेश्वर हंसता हुआ बोला, चाचा जी, मैं अब तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। अब मेरा राज्य मुझे सौंप दे दिए और मेरे पिताजी महाराज को स्वतंत्र कर दीजिए। और ब्रजेश्वर हकलाता हुआ बोला, क्यों क्यों नहीं, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। सूरजभानु ने अवसर देकर तलवार सोमरस पर लपका। सोमरस सोमेश्वर सजग था, फौरन ही जादुई टोपी पहनी और वह अदृश्य हो गया। अगले पल आवाज आई, मैं जानता था कि तुम मेरी परीक्षा में खरा उतरने के बाद मुझे धोखा दोगे। तुम दोनों को तर्कस के सारे तीर खत्म हो चुके हैं, अतः मेरी बारी है। और सोमेश्वर दूर जाकर टोपी उतार ली और फिर दिखाई देने लगा और वो हंसकर बोला, 20 वर्ष पहले मेरे पिताजी से छल करके उसे कैद में डाल दिया। ब्रजेश चाचा, सूरजवान सूरजवान ने तेरे साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा, इसलिए तुम दोनों को दोषी हो, दोनों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। ब्रजेश और सूरजवान समझ चुके थे कि बाजी सोमेश्वर के हाथ में आ चुकी है, अतः दोनों ने हाथ जोड़कर बोले, सोमेश्वर हमें माफ कर दो। हाँ, हमने राजा सोमेश्वर को बंदी बनाकर बड़ी भूल की। सोमेश्वर ने उन दोनों पर कोई रहम नहीं किया। उसने झट से झोले से त्रिकंडा का सर निकाला और उन दोनों को उन दोनों के चेहरे के सामने कर दिया। अगले ही पल वो सोमेश्वर कारागार में जाकर राजा राजेश्वर देव के पास बोला, पिताजी महाराजा स्वतंत्र है, ब्रजेश्वर और सूरजवन को बदला ले लिया है। ओ बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। कहकर सोमेश्वर ने पुत्र को सीने से लगा लिया। उसके बाद बड़े धूमधाम से राजा सोमेश्वर और रानी गायत्री को एक बार फिर राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। राजा सोमेश्वर अमर रहे, युवराज सोमेश्वर अमर रहे, राजेश्वर सोमेश्वर और गायत्री देवी अमर रहे। और बाद में पूरी शान शौकत से राजकुमारी सुलक्षणा से युवराज का सोमेश्वर से विवाह हुआ। और सोमेश्वर माता पिता और पत्नी सुलक्षणा और बहन धनलक्ष्मी के साथ सुखपूर्ण रहने लगा। इसके लगा उसने त्रिकला जादूगरनी को सिर थैले सहित अग्नि की भेंट कर दिया। समाप्त दोस्तों। चीनी भेड़िया।